आज मैं गहरे से काम कैसे करें उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। आप जब भी किसी काम को करना चाहते हो तो अप्रोच आपका या तो सुपरफिशियल होता है या तो डीप होता है। अगर कोई आदमी काम कर रहा है और वो अपने पीक पर पहुंचना चाहता है तो ये बिल्डिंग वही कराएगी। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, मैं डेविड डिवान करके एक आदमी है उनसे मिला और वहां पर उन्होंने एक इमेजिनरी मशीन के बारे में बात की। उसका नाम है आज मैं गहरे से काम कैसे करें उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। आप जब भी किसी काम को करना चाहते हो तो अप्रोच आपका या तो सुपरफिशियल होता है या तो डीप होता है। तो डीप वर्क के कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स ऐसा नहीं है कि आपको मैं बता दूं और उसको आप फॉलो करना शुरू कर दो। वो रूल्स आपको ऐसे लागू करना पड़ेगा जैसे एक लड़की अपने मायके से ससुराल जाती है तो अपनी लाइफ को नए तरीके से चालू करती है। मतलब उसको ढेर सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। तो ये रूल्स आपको अप्लाई करने के पहले पता होना चाहिए कि क्यों। 4 रूल्स हैं डीप वर्क करने के। उसमें से सबसे पहला रूल है वर्क डीपली। पहला रूल ही है वर्क डीपली। दूसरा है एम्ब्रेस बोर्डम। तीसरा है क्विट सोशल मीडिया और चौथा है ड्रेन द शैलोज। तो उसमें से वर्क डीपली को पहले समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो आई होप जैसे मुझे मिला है, बिकॉज अब मैं किसी भी वीडियो को जब मैं प्लान कर रहा हूं ना तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि चलो फटाफट स्क्रिप्ट जो भी बना के वीडियो बना लिया। अब मैं उसको एक लेयर ऑफ माइंड देने के बाद सेकेंड लेयर ऑफ माइंड देना चाहता हूं। जैसे आमिर खान बोलते हैं, मैं अमिताभ बच्चन को एक बार जब उनके साथ काम करा था कहीं पर, या वो काम कर रहे थे मैं भी वहीं पर था, तो वो एक डायलॉग को 100 बार बोल रहे थे, 100 टाइम्स, क्योंकि उतने पुराने एक्टर हैं। तो ही मस्ट बी वर्किंग डीप। तो आइए हम भी समझते हैं वर्किंग डीप का मतलब क्या है। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। ये रूल है, कैसे क्या है समझिए। हमारे ऑथर का नाम है कार्ल न्यूपोर्ट और ये बता रहे हैं रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। आज दुनिया जो है डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड है, उसमें अगर आप फोकस्ड सक्सेस चाहते हैं तो कैसे आप पाएं। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, मैं डेविड डिवान करके एक आदमी है उनसे मिला ड्रिंक पर ड्यूपॉन्ट सर्कल बार में और वहां पर उन्होंने एक इमेजिनरी मशीन के बारे में बात की। उसका नाम है यूडिया मोनिया। बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन है, बनी नहीं है, इमेजिनरी मशीन है। डिवाने is an architecture professor and therefore likes to explore the intersection between conceptual and the concrete. ये कौन है डिवाने? डेविड डिवाने आर्किटेक्चर के प्रोफेसर हैं। इसलिए अगर कोई कॉन्सेप्ट है उनके दिमाग में, आइडिया है, उसको और कंक्रीट को मिक्स करने की कोशिश करते हैं। द यूडिया मोनिया मशीन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इंटरसेक्शन। एक मशीन बना रहे हैं जहां पर एक कॉन्सेप्ट और एक, जैसे अभी हमने घर बनाया, तो सच पूछिए तो हमारे घर का खाली एक ही कॉन्सेप्ट था कि सस्ता बने और कोई बात ही नहीं थी। इसलिए हमारे घर में सनलाइट कायदे की नहीं है, वेंटिलेशन अच्छा नहीं है। इस घर में जो बाथरूम, हमारा बेडरूम के अंदर बाथरूम है, उसमें सनलाइट आती ही नहीं है। दोनों बाथरूम्स में सनलाइट नहीं आती क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट और मुश्किल है। यूडियामोनिया इज अ स्टेट इन विच यू आर अचीविंग योर फुल ह्यूमन पोटेंशियल। एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर आप अपना पूरा ह्यूमन पोटेंशियल को अचीव करते हो। इट इज अ बिल्डिंग। द गोल ऑफ द मशीन, ही एक्सप्लेन्ड, is to create a setting where the users can get into a state of deep human flourishing, creating work that's at the absolute extent of their personal abilities. अगर कोई आदमी काम कर रहा है और वो अपने पीक पर पहुंचना चाहता है तो ये बिल्डिंग वही कराएगी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल पे। ये एक कॉन्सेप्ट है उनका। In other words, a space designed for a sole purpose of enabling the deepest possible deep work. I was, as you might expect, intrigued. तो जब उन्होंने बताया कि जो डीपेस्ट पॉसिबल वर्क है वो ये बिल्डिंग कराएगी, तो हमारे ऑथर तो डीप वर्क के ऑथर है, तो यार मैं तो इंटरेस्टेड हो गया। As Divane explained the machine to me, he grabbed a pen to sketch his proposed layout. अब उन्होंने जब समझाते हुए इस बिल्डिंग को, मशीन बोलते हैं, मशीन बिल्डिंग नहीं बोलते, मशीन बोलते हैं, यूडियामोनिया मशीन बना रहे थे, पेन उठाया और बनाना शुरू किया इसका लेआउट। द स्ट्रक्चर इज 1 story नैरो रेक्टेंगल मेड अप ऑफ 5 rooms। एक स्ट्रक्चर है
एक ही फ्लोर का है, 5 कमरे हैं, प्लेस्ड इन अ लाइन वन आफ्टर द अनदर। और ऐसा नहीं है कि ये बीच का हॉल है, यूजुअली ऐसा होता है कि एक बीच का पोर्शन होता है, उसमें सब कमरे खुलते हैं, ये ऐसा नहीं है। ये 5 रूम है, एक के बाद एक, प्लेस्ड इन वन लाइन। देयर इज नो शेयर्ड हॉलवे, यू हैव टू पास थ्रू वन रूम टू गेट टू द नेक्स्ट। आपको एक रूम में जाना पड़ेगा, फिर आप नेक्स्ट में जाएंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, ऐसे कमरा बना। ये इमेजिनरी है। As Divane explains, the lack of circulation is critical because it doesn't allow you to bypass any of the spaces you get deeper into the machine. ये इसलिए भी कोई बाईपास नहीं दिया कि आप यहाँ से सीधे अंदर वाले कमरे में नहीं जा सकते। आपको पहले फर्स्ट कमरे में जाना होगा, तब सेकंड, फिर थर्ड या फोर्थ में। द फर्स्ट रूम यू एंटर व्हेन कमिंग ऑफ द स्ट्रीट इज कॉल्ड गैलरी। जो सबसे पहला कमरा है उसको क्या बोलते हैं? गैलरी। इन दीवाने's प्लान दिस रूम वुड contains examples of deep work produced in a building. तो यहाँ पर आपने जो भी गहरा गहरा काम किया है, किसी ने किताब लिखी है, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसका यहाँ पर क्या रखा होगा? एग्जाम्पल्स रखा होगा कि इस बिल्डिंग में ऐसे काम होते हैं। इट्स मेंट टू इंस्पायर यूजर्स ऑफ मशीन, क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ हेल्दी स्ट्रेस एंड पीयर प्रेशर। ये बताने के लिए है कि ये हमारी एक मशीन है और यहाँ पर 2 चीज़ों को हम जोर देते हैं। क्या 2 चीज़ें? हेल्दी स्ट्रेस। आमतौर पे अगर हम अपने आप को स्ट्रेस नहीं देते तो हम काम भी नहीं कर पाते। और दूसरा, पीयर प्रेशर। वो देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, तुम उनसे सीखो, ताकि आदमी डीप वर्क करे। एज यू लीव गैलरी, द नेक्स्ट यू एंटर इज सैलून। इन हियर दीवाने इमेजिन्स एक्सेस टू हाई क्वालिटी कॉफी एंड परहैप्स इवन अ फुल बार। और नेक्स्ट स्टेप में जब जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉफ़ी या तो एक पूरा का पूरा बार होगा। देयर इज ऑल्सो काउच एंड वाईफाई। बैठने के लिए अच्छे से काउच होंगे और वाईफाई होगा। The salon is designed to create a mood that hovers between intense curiosity and argumentation. ये वो जगह है जहां पर आप काम करने से पहले मूड में जाते हैं। कैसे मूड में? इंटेंस क्यूरियोसिटी। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा यार, मैं जो वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्यों बनाना चाहता हूँ? क्या मुझे व्यूज चाहिए कि इस सब्जेक्ट में आई वांट टू गो डीपर? जैसे वो जो सब्जेक्ट है मैंने जो लिया है वो है इंटरनेट पे कल्चर कैसे शिफ्ट हो रहा है थ्रू सेमी पॉन्ड, सॉफ्ट पॉन्ड टाइप की चीज़ें, जिस पर ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बन चुके हैं अच्छे अच्छे। मैं क्यों बना रहा हूँ? खाली व्यूज पाने के लिए नहीं। तो ये सेकंड रूम क्या है? आपको एक मूड में ले जाने के लिए। कैसा मूड? इंटेंस क्यूरियोसिटी। और दूसरा, आर्ग्यूमेंटेशन, बहस करने के लिए। दिस इज अ प्लेस टू डिबेट, brood and in general work through the ideas that you will develop deeper in the machine. तो ये वो जगह है जहां पर आप डिबेट करते हैं, आपस में ब्रूड करते हैं और इन जनरल माइंड शेयर करते हैं, उस कैसे आप और गहरे जा सकें, बातचीत करते हैं। कॉफ़ी वॉफ़ी पीकर माइंड को भी एकदम फ्रेश कर लेते हैं। अब इसके अंदर आज जाएंगे आप। बियॉन्ड सैलून यू एंटर द लाइब्रेरी। अंदर घुसते क्या आ गया? लाइब्रेरी। The room stores a permanent record of all work produced in the machine as well as the books and other resources used in this previous work. इसमें आपने जो भी काम किया है उन सब का एक परमानेंट रिकॉर्ड है, प्लस जो भी आपने रिसोर्सेज यूज़ किया है, कोई किताबें यूज़ की है, वो भी यहाँ स्टोर्ड है, और जो भी आपने काम किया वो सब यहाँ पर स्टोर्ड है। इसलिए लाइब्रेरी है। There will be copiers and scanners for gathering and collecting the information you need for your project. यहाँ पर स्कैनर और फोटोकॉपी मशीन भी होगी ताकि आप अपने प्रोजेक्ट की कॉपी ले जा सकें। एक कॉपी यहाँ पर हमेशा रखी रहेगी। दीवाने डिस्क्राइब्स दिस लाइब्रेरी एज द हार्ड ड्राइव ऑफ द मशीन। दीवाने बोलते हैं कि हमारे मशीन का क्या है? हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट रूम इज ऑफिस स्पेस। अगला रूम क्या है? ऑफिस स्पेस। It contains a standard conference room with a whiteboard and some cubicles with desks. एक स्टैंडर्ड ऑफिस रूम है जहाँ पर एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस बोर्ड है, कॉन्फ्रेंस रूम है, वाइट बोर्ड है और कुछ छोटे छोटे क्यूबिकल्स हैं, उस पर डेस्क है। द ऑफिस इज फॉर लो इंटेंसिटी एक्टिविटी। ये किस लिए है? लो इंटेंसिटी एक्टिविटी। अभी भी डीप की बात नहीं चल रही है, लो इंटेंसिटी एक्टिविटी। टू यूज our terminology, this is a space to complete the shallow efforts required by your project. आपके प्रोजेक्ट में बहुत से डीप काम होंगे और बहुत से शैलो काम, तो शैलो काम यहाँ पर होंगे ऑफिस स्पेस में। दीवाने imagines an administrator with a desk in the office who could help its users improve their work habits to optimize their efficiency. और यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है जो आपको हेल्प करेगा
कि अच्छा ठीक है मेल करना है तो आप ऐसे फटाफट मेल कर सकते हैं। वही तरह से एडमिनिस्ट्रेटर है जो आपको काम में आपके शैलो काम को फटाफट कराकर ताकि आपका टाइम खाली करके भेजे। ऐसा ना हो जाए कि आप बस दिन भर ईमेल ही कर रहे हो, यही कर रहे हो, वही कर रहे हो, डीप काम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। दिस ब्रिंग्स अस टू द फाइनल रूम ऑफ द मशीन। अब हम आ गए कहाँ? फाइनल रूम ऑफ द मशीन। कलेक्शन ऑफ व्हाट दीवाने कॉल्स डीप वर्क चेम्बर्स। इसमें ढेर सारे डीप वर्क चेम्बर्स बने हुए हैं। वैसे मैं आपको याद दिला दूं, हम लोग बहुत बार किसी पुराने मंदिर में जाते हैं, एलिफेंटा केव्स में गए थे और भी बहुत से ऐसे पुराने मंदिरों में जाते हैं, तो वो लोग ऐसे ही डीप वर्क चेम्बर्स बनाते हैं जहाँ पर बैठ करके अपने आप को मेडिटेशन कराते हैं। बिकॉज दे नीड, क्या नाम है इसका, यूडियोमोनिया वर्क चेम्बर्स। He adopted the term deep work from my article on the topic. बोलते हैं इन्होंने deep work जो लिया था मेरे ही आर्टिकल से लिया था। Each chamber is conceived to be 6 by 10 foot and protected by thick soundproof walls. हर एक चेम्बर 6 बाई 10 फुट का है, मतलब इस कमरे का आधा के करीब, और दीवार कितनी मोटी मोटी है? 18 इंच, लेकिन इंसुलेटेड है ताकि यहाँ की आवाज़ वहाँ ना जा सके। The purpose of deep work chamber is to allow for total focus and uninterrupted workflow. इसका काम क्या है? आप पूरी तरह से फोकस कर सको और कोई भी आपके काम में आपको इंटरप्ट ना कर सके। Divan explains, he imagines a process in which you spend 90 minutes inside and take a 90-minute break. और ऐसा है कि उन्होंने इमेजिनेशन किया है कि अगर कोई आदमी यहाँ पर काम करना चाहता है तो 90 मिनट्स, 1.5 घंटे तो पहले डीप वर्क करे, उसके बाद 1.5 घंटे का ब्रेक ले ले, एंड रिपीट 2 और 3 टाइम्स, ऐसे ही 2-3 बार करें। ये उनकी एक कल्पना है, रियलिटी नहीं है, खाली एक बहुत अच्छी सी कल्पना है। एट विच पॉइंट योर ब्रेन विल हैव अचीव्ड इट्स लिमिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डे। और ऐसा 2-3 बार अगर आप कर लेते हैं, 90 मिनट 90 मिनट 90 मिनट 90 मिनट 2-3 बार, तो आपका ब्रेन पूरी तरह से चुस चुका होगा। लिमिट चाहिए वो पूरा हो चुका रहेगा। फॉर नाउ यूडियोमेनिया मशीन एग्जिस्ट्स ओनली एज कलेक्शन ऑफ आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, but even as a plan, its potential to support impactful work excites दीवाने। अभी तक ये केवल प्लान है, कागज पे ड्राइंग के फॉर्म में है। This design remains in my mind and the most interesting piece of architecture I have ever produced, he told me. बोलते ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पीस ऑफ आर्किटेक्चर है, अभी तक बना नहीं है। देखिए हर जगह पर जब आप जाएंगे ना खाना खाने के लिए होटल में, तो उसकी डिज़ाइन ऐसी होती है कि आप जाते ही आराम करें, खाना खाएं, अपने रूम में जाकर के सो जाएं, मीटिंग करें तब भी खाना खाएं, खूब खाने की खूब होती है वहाँ पर, अच्छे अच्छे टेस्टी टेस्टी भोजन होता है। चाहे स्विमिंग करें फिर खाना खाएं, खेले कूदे फिर खाना खाएं। ये होता है डिज़ाइन ऑफ अ गुड होटल। ये डिज़ाइन अभी तक ऐसी मशीन बनी नहीं है, अगर फ्यूचर में बनेगी तो अच्छी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप था फॉर टेलिंग यू कि डीप वर्क नीड्स स्ट्रक्चर। अब वो स्ट्रक्चर हो सकता है बिल्डिंग नहीं हो, कोई और चीज का हो जो आप बना सकते हैं। इन एन आइडियल वर्ल्ड इन विच द ट्रू वैल्यू ऑफ डीप वर्क इज एक्सेप्टेड एंड सेलिब्रेटेड, वी वुड ऑल हैव एक्सेस टू समथिंग लाइक द यूडियोमेनिया मशीन। अगर आइडियल दुनिया होगी जहां पर लोग डीप वर्क एक्सेप्ट करेंगे और उसको सेलिब्रेट करेंगे, तो ढेर सारे, जैसे आज होटल्स हैं, स्कूल्स हैं, घर हैं, ऐसे ही ये मशीन होगी, यूडियोमेनिया मशीन। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। Perhaps not David Divane's exact design, but more generally speaking, a work environment and culture designed to help us extract as much value as possible from our brains. ये हो सकता है एक ऐसा environment बन सके या एक ऐसा culture बन सके जहाँ पर अगर कोई deep work कर रहा है तो उसको करने दे, ताकि हम अपने brain में से जितना गहरा value हो सकता है वो निकाल सके। Unfortunately, this vision is far from current reality. बदकिस्मती से अभी उस प्रोजेक्ट में कोई पैसा उसे खर्च नहीं किया गया, कब कैसे किया जाएगा पता नहीं। We instead find ourselves in distracted open offices where inboxes cannot be neglected and meetings are incessant, setting where the colleagues would rather you respond quickly to their latest email rather than produce the best possible result. फिलहाल जो दुनिया है हमारी वो ऐसी है जहाँ पर हम 2400 घंटे डिस्ट्रैक्टेड ओपन ऑफिसेज में रहते हैं, जहाँ पर इनबॉक्स वेट कर रहा है कि फटाफट मुझे देखो, और आपके जितने भी कलीग्स हैं वो आपसे अगर कुछ पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि फटाफट उसका आंसर दो, नहीं दे रहे हो तो तुम काम नहीं कर रहे हो, और इस तरह से आपका पूरा दिन
कम से कम रिजल्ट प्रोड्यूस करके बीत जाता है. As a reader of this book, in other words, you are a disciple of depth in a shallow world. अगर आप इस किताब को पढ़ रहे हैं तो एक तरह से आप डेप्थ के डिसाइपल हैं. आप डेप्थ को पढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ? शैलो वर्ल्ड में. एक दुनिया जो कि शैलो है. दिस रूल, द फर्स्ट ऑफ द 4 रूल्स इन पार्ट 2 ऑफ दिस बुक इज डिजाइन टू रिड्यूस दिस कॉन्फ्लिक्ट. तो हमारी दुनिया है शैलो, हम काम चाहते हैं डीप. तो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक विरोधाभास चल रहा है, उसको हमको कम करना है. ये हम इस किताब के जरिए वही हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं. यू माइट नॉट have access to your own Eudomania machine, but the strategies that follow will help you to stimulate its effect on your otherwise distracted professional life. आपके पास एक ऐसी दुनिया तो नहीं है जहां पर आप यूडोमिनिया अपना बना करके रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसके जरिए आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में से डिस्ट्रैक्शंस को कम कर सकते हैं. They will show you how to transform deep work from an aspiration into regular and significant part of your daily schedule. ये किताब, ये रूल्स आपको दिखाएंगी कैसे आप अपने एस्पिरेशंस को, एस्पिरेशंस मतलब जब करना चाहते हैं, उसको आप अपने रेगुलर वर्ल्ड का पार्ट बना सकते हैं, अपने डेली शेड्यूल का पार्ट बना सकते हैं. रूल 2, रूल 4 will then help you to get the most out of the deep work habit by presenting, among other things, strategies for training your concentration ability and fighting back encroaching distractions. मुझे एक आदमी ने सजेस्ट किया है किताब पढ़ने के लिए, और उसने मुझे बताया कि जब से मैंने डीप वर्क पढ़ा है, मैंने यूट्यूब का ऐप अपने फ़ोन से हटा दिया है. यूट्यूब का ऐप हटा दिया. मुझे जब कोई वीडियो देखना होता है तो यूट्यूब डाउनलोड करता हूँ. तब मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे पढ़ना है. जब भी मेरे आँख के सामने किताब आती थी, मुझे घूरती रहती थी कि पढ़ लो मुझे, पढ़ लो मुझे. सपने में आकर कभी कभी डराती थी ये. इसलिए मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ. Before proceeding to these strategies, however, I want to first address a question that might be nagging to you. Why do we need such involved intervention? इससे पहले कि हम आपको strategies बताएं, आपको एक सवाल का पहले जवाब देना चाहिए. Why do we need such involved interventions? आखिर हमको इतना ज़्यादा involved intervention की ज़रूरत क्या है? क्यों इतना? हम deep work करना चाहते हैं तो करें. इतना planning क्यों? एक building बनाना है, एक कमरा बनाना है, ऐसा क्यों? Put another way, once you accept that deep work is valuable, isn't it enough that you just start doing more of it? दूसरे शब्दों में, अगर आपको समझ में आ गया कि डीप वर्क बहुत वैल्यूबल है, तो बस शुरू करो काम. इसमें इतना बहस क्यों? Do we really need something as complicated as Eudomania machine, or its equivalent for something as simple as remembering to concentrate more often? क्या हमको सचमुच में एक ऐसी मशीन चाहिए, यूडोमिनिया मशीन है उसकी तरह की कोई चीज, बजाय कि concentrate कर लो बस? Unfortunately, it comes to replacing distraction with focus. Matters are not so simple. बदकिस्मती से ये समझ में आया है कि अगर आप डिस्ट्रैक्शन को फोकस के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये इतना सिंपल नहीं है. To understand why this is true, let's take a closer look at one of the main obstacles to going deep. आइए हम समझते हैं कि अगर आप किसी चीज में गहरे जाना चाहते हैं तो one of the main obstacles क्या क्या है? The urge to turn your attention towards something more superficial. आपके अंदर में क्यों बार बार ऐसा urge आता है कि कोई superficial चीज पहले कर ले? Most people recognize that this urge can complicate efforts to concentrate on hard things, but most underestimate its regularity and strength. हम में से ज्यादातर लोगों को पता है कि बार बार ऐसी अर्ज आती है कि हम सुपरफिशियल चीजों पे काम करें, लेकिन वो कितनी बार आती है और उसकी ताकत कितनी है, इसको हम क्या करते हैं? अंडर एस्टिमेट. 2012 में एक स्टडी हुई थी, उसको विल्हेम हॉफमैन और वे बमिस्टर ने किया था. They outfitted 205 adults with beeper that activated at randomly selected times. This is the experience sampling method described in part 1. 205 लोगों को क्या लगाया? बीपर्स लगाया, जो अलग अलग टाइम पर वो बीप करेगा. बाय द वे, जो नई गाड़ी आ रही है, ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ, बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने किया है. 80 के ऊपर अगर स्पीड गई तो बीप करेगा, और 120 के ऊपर गया तो बीप 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 करता रहेगा. गवर्नमेंट ने रूल बनाया है. इनफैक्ट आज मैं कोशिश कर रहा था कि 120 के ऊपर जाऊं, लेकिन मैं बीप से डर रहा था बजाय स्पीड से. सामने वो कावड़ वाले दिखाई दे गए, तो मुझे लगा चलो यार क्यों उनको ठोकना, बीप के अंदर ही चलाओ,
स्पीड में चलाओ। तो इन्होंने बीपर लगाया 205 लोगों के ऊपर। When the beeper sounded, the subject was asked to pause for a moment to reflect on the desire that he or she was currently feeling and had felt in the last 30 minutes, and then answer the set of questions about these desires. बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट था। जब भी आपका बीपर बजेगा तो आप रुको और अपने आप से पूछो कि कौन सी डिज़ायर मुझे आई, या पिछले आधे घंटे में कौन कौन सी डिज़ायर आई, और जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर दो। आफ्टर अ वीक the researchers had gathered more than 7,500 samples. 7,500 इस तरह के क्वेश्चन आंसर के सैंपल आ गए थे। Here is the short version of what they found. तो अब उनको क्या मिला? 7,500 सैंपल से people fight desires all day long. आप जिस समय काम कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट बेस्ट वीडियो बनाने की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? People fight डिजायर्स ऑल डे लॉन्ग। दिन भर आपकी लड़ाई चलती रहती है, अपने अंदर, ब्रेन के अंदर लड़ाई चलती रहती है। एज बुमिस्टर समराइज्ड इन हिज सब्सिक्वेंट बुक विल पावर, co-authored with the science author John Tierney, desire turned out to be the norm, not the exception. उन्होंने किताब लिखी है बुमिस्टर ने, उसको जॉन टेरनी उन्होंने लिखा है, उनके साथ में किताब का नाम है विल पावर। वो बोलते हैं डिजायर नॉर्म है, एक्सेप्शन नहीं है, 24 घंटे आती रहती है। 5 मोस्ट कॉमन डिजायर कौन कौन सी है वो सुनिए। द 5 मोस्ट कॉमन डिजायर्स दीज सब्जेक्ट्स फॉट इंक्लूडेड, नॉट सरप्राइजिंगली, ईटिंग। आपके अंदर भी 24 घंटे खाने का मन करता रहता है कुछ ना कुछ। दूसरा है स्लीपिंग, नींद आती रहती है। तीसरा है सेक्स। बट द टॉप 5 लिस्ट ऑल्सो इंक्लूडेड टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम हार्ड वर्क। 5 जो टॉप डिजायर्स हैं उसमें से ये भी रहता है, इतना ज्यादा काम कर लिया, डीप वर्क कर लिया, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम हार्ड वर्क। और एक है चेकिंग ईमेल स्लैश सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ये सब एक में आता है, एक बार चेक कर लो, फोन चेक कर लो, सर्फिंग कर लो। और एक डिजायर है लिसनिंग टू म्यूजिक, गाना सुन लो। और एक डिजायर है वॉचिंग टेलीविजन। ये डिजायर्स हैं, नहीं करना चाहिए नहीं बोल रहे हैं। ऐसा है जैसे कि आपके घर में ये 5-6 लोग हैं, आप जैसे सोने गए, नक 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 नक, और वो अंदर घुस जाते हैं। उनके साथ पहले आप खूब फाइट वाइट करते हैं, आपने उसको हरा दिया, वो चला गया, आप गए सोने, फिर से एक दूसरा वाला आया, फिर तीसरा आया। दिन भर में कम से कम 100 लोग आते रहते हैं, आप सोने की कोशिश करें और आपको उनसे क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है। आमतौर पे हम लड़ते हैं लेकिन हम ही हार जाते हैं और हम उनको गिव इन कर देते हैं। द ल्योर ऑफ द इंटरनेट एंड टेलीविजन प्रूव्ड स्पेशली स्ट्रॉन्ग। और इन दो चीज़ों का जो ल्योर है, इंटरनेट का और टेलीविजन का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये आप दिन भर कर सकते हैं। सेक्स है, स्लीप है, या तो खाना है, या आप खाना खाने के बाद पेट भर जाता है तो कुछ नहीं खा सकते। नींद नहीं आ रही तो सो भी नहीं सकते। सेक्स भाई रात को ही कर सकते हैं, लेकिन ये इंटरनेट और टेलीविजन किसी भी समय कर सकते हैं। इसलिए इनका ल्योर क्या है? स्पेशली स्ट्रॉन्ग। द सब्जेक्ट्स सक्सीडेड इन रेजिस्टिंग दीज पर्टिकुलरली एडिक्टिव डिस्ट्रैक्शंस ओनली अराउंड हाफ द टाइम। और जो भी इनके सब्जेक्ट्स थे, ये टेलीविजन और इंटरनेट का जो डिजायर था, इसको 100 में से 50 बार तो हरा पाए और 50 बार गिव इन कर दिया। These results are bad news for this real goal of helping you cultivate deep work habits. तो अगर ये चीज़ आपके लिए खुशखबरी लगती है कि यार 50 बार हमने हरा दिया अपनी टीवी देखने की डिज़ायर को, तो एक बैड न्यूज़ है अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं। They tell us that you can expect to be bombarded with the desire to do anything but work deeply throughout the day. And if you are like the German subjects from the Hoffman and Bumister study, these competing desires will often win out. तो ये स्टडी, ये रिजल्ट क्या बताता है कि आपके जो भी डीप वर्क करने के सपने हैं वो खत्म हो जाएंगे, दिन में आधे से ज्यादा बार खत्म हो जाएंगे। आप काम करेंगे, बहुत काम करेंगे, लेकिन सारा का सारा काम कैसा होगा? सुपरफिशियल वर्क होगा। यू माइट रिस्पॉन्ड एट दिस पॉइंट that you will succeed where other subjects have failed because you understand the importance of depth and will therefore be more rigorous in your will to remain concentrated. आप कहेंगे बॉस मैं वैभव शुक्ला हूं, जहां पर बाकी लोग नियो नहीं थे, मैं नियो, मैं उनको हरा सकता हूं अपने डिजायर्स को। तो आप गलत हैं। क्यों? This is a noble sentiment, but the decades of research has
preceded this study underscores its futility. A now voluminous line of inquiry initiated in a series of pioneering papers will also by written by Ray Bumister has established the following important and at the time unexpected truth about willpower. आपको जब किसी डिजायर से लड़ना पड़ता है तो सुनिए, एक बहुत बड़ी रिसर्च हमने पहले पढ़ा भी है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है विल पावर के ऊपर. यू हैव फाइनाइट अमाउंट ऑफ विल पावर दैट बिकम्स डिप्लीटेड एज यू यूज इट. हम और गरिमा बैठ के बात कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, बात करते करते हमारी विल पावर अगर यूज हो रही है, अगर हमको फाइट करना पड़ रहा है तो हम अपना विल पावर ड्रेन कर रहे हैं. क्योंकि विल पावर कितना है, मोबाइल में बैटरी की तरह. अगर वो कम हो गया तो कम से आप अपनी डिजायर से लड़ाई नहीं कर पाएंगे. योर विल इन अदर वर्ड्स इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर कैरेक्टर दैट यू कैन डिप्लॉय विदाउट लिमिट. आपका विल आपका कैरेक्टर की तरह नहीं है, बॉस मैंने शराब को मना कर दिया तो नहीं पीऊंगा, ऐसा नहीं है. इट्स इंस्टेड लाइक अ मसल दैट टायर्स. विल पावर एक मसल की तरह है जो एक बार आपने अच्छे से यूज कर लिया तो थक जाता है. This is why the subjects in the Hoffman and Bumister study had such hard time fighting desires over time because distraction drained their finite pool of willpower until they could no longer resist. इसलिए जो बेचारे 50% टाइम जीत पाए, बाकी क्यों हार गए? जब उनको डिजायर्स आ रही थी क्यों हार गए? क्या खत्म हो गया? विल पावर. हम लोग एक वीडियो बनाने के लिए चॉकलेट्स लेकर आए. शुरू में तो हम सोचेंगे चॉकलेट से वीडियोस कैसे बनाएं, और जब तक वीडियो खत्म, मतलब जब विल पावर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, चॉकलेट खा के कैसे वीडियो बनाएं. नेक्स्ट फिर ले आएंगे चॉकलेट, पहले खा लेते हैं, अपना विल पावर बढ़ा लेते हैं. द सेम विल हैपन टू यू रिगार्डलेस योर इंटेंशन अनलेस दैट इज यू आर स्मार्ट अबाउट योर हैबिट्स. यही चीजें आपके साथ भी होंगी जैसा उनके साथ हुआ था, अगर आप अपने हैबिट्स के साथ में स्मार्ट है तो. This brings me to the motivating idea behind the strategy that follows. The key to developing deep work habit is to move beyond good intentions and add routines and rituals to your working life designed to minimize the amount of your limited willpower necessary to transition into and maintain the state of unbroken concentration. खुशखबरी भी है, ऐसा नहीं कि खाली बैड खबरी है. बैड खबरी क्या, बैड खबरी को क्या बोलते हैं? बुरी खबर, बैड न्यूज. अभी तो जो पढ़ा भैया बैड न्यूज ही है. खुशखबरी क्या है, आप केवल डीप वर्क करना है ऐसा इंटेंशन मत रखिए. आपको दो चीजें लानी पड़ेंगी. इटैलिक्स में लिखा है रूटीन्स एंड रिचुअल्स. रूटीन्स एंड रिचुअल्स, ताकि आपका जो लिमिटेड विल पावर है वो ना यूज हो. जैसे मुझे सुबह मतलब शाम तक, रात तक भी टीवी मतलब फिल्म देखने का मन नहीं करता, क्योंकि मेरा रिचुअल हो चुका है. रात को 12 बजे के बाद ही मैं फिल्म देखता हूं, वो रिचुअल. इफ यू सडनली डिसाइड फॉर एग्जाम्पल इन द मिडल ऑफ द डिस्ट्रैक्टेड आफ्टरनून स्पेंट वेब ब्राउजिंग टू स्विच योर अटेंशन टू कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क, you will draw heavily from your finite willpower to rest your attention away from the online shininess. ऐसा है कि आपकी एक हैबिट है कि जब भी मुझे फिल्म देखने का मन किया, कोई वीडियो देखने का मन किया और आपने देखना शुरू कर दिया, तो वो आपका एक्स्ट्रा विल पावर यूज करेगा. और विल पावर ऐसा है जैसे कि आपके घर में कोई, मतलब जो आपका रूटीन अगर नहीं है और विल पावर है, विल पावर यूज करना पड़ा, तो ऐसा है जैसे कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी आ गया, और आप उसको मना नहीं कर सकते, आपको उसको अटेंड करना ही करना पड़ेगा. डिजायर ऐसी होती. सच अटेम्प्ट्स विल देयरफॉर फ्रीक्वेंटली फेल. आपकी फाइट की अटेम्प्ट्स यूजुअली फेल होगी. ऑन द अदर हैंड, इफ यू डिप्लॉयड स्मार्ट रूटीन्स एंड रिचुअल्स, परहैप्स अ सेट टाइम एंड क्वाइट लोकेशन यूज्ड फॉर डीप टास्क आफ्टरनून, यू वुड रिक्वायर मच लेस विल पावर इन द स्टार्ट एंड कीप गोइंग. समझिए, अगर आपको बिजली चाहिए हर रोज, तो आप पहले जाकर के जनरेटर चालू करें. नहीं, जनरेटर नहीं चालू करें, पहले जाकर डीजल लेकर आए, जनरेटर में डालें. मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, पेट्रोल पंप जाएं, डीजल लेकर आए, जनरेटर में डालें, फिर बिजली आए, फिर आप काम करें. ऐसा है जब आपके पास रिचुअल्स और रूटीन्स नहीं होते. हर बार आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है डिजायर्स को फाइट करने के लिए. अगर आपने अपनी एक सेट टाइम बना ली किसी काम को करने का और एक क्वाइट लोकेशन बनाया, तो धीमे धीमे आपके लिए, चाहे दोपहर को या जिस टाइम पर भी आप काम कर रहे हैं, बहुत कम विल पावर यूज होगा और आपका काम चलता जाएगा और कल यार मैं क्यों फोकस कर पा रहा हूं डीपली. इन लॉन्ग रन,
You would therefore succeed with these deep efforts far more often. और लंबे समय में आपको deep efforts का result मिलेगा. With this in mind, the 6 strategies that follow can be understood as an arsenal of routines and rituals designed with the science of limited willpower in mind to maximize the amount of deep work you consistently accomplish in your schedule. अगले जो 6 स्ट्रेटजीज हम लोग पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, वो आपके लिए आर्सेनल्स की तरह होंगे. आर्सेनल्स मतलब दुश्मन आया है लड़ने के लिए, उससे आपको हाथापाई नहीं करनी है, गन निकाल के शूट कर देना है बस. डीप वर्क, उधर कोई आया डिस्ट्रैक्शन, वो आपके लिए आर्सेनल की तरह काम करेगा. Among other things, they will ask you to commit to a particular pattern of scheduling this work and develop ritual to sharpen your concentration before starting each session. जो भी चीज़ें आपको बताया जाएगा उसमें एक चीज़ है जो आपको शुरू में करना पड़ेगा. कमिट टू अ पर्टिकुलर पैटर्न फॉर शेड्यूलिंग योर वर्क. आप अपने काम के लिए एक पैटर्न बनाइए. जैसे आजकल बन गया मेरा पैटर्न, सुबह ऊपर से नीचे आता हूँ तो पहले मैं अपनी 3-4 बुक्स जो मुझे शाम को वीडियो बनाना है मैं पढ़ लेता हूँ उसको. एक एक चैप्टर मैं पढ़ लूँगा. से आज मैंने ये पढ़ा था, सुबह MI पढ़ लिया था, क्लैरिटी पढ़ ली थी, ये भी पढ़ा था और मुझे समझ में आया कि बॉस ये हल्का चीज़ नहीं है, इसके लिए क्या चाहिए और विल पावर और चाहिए और डीपली काम करना पड़ेगा. क्योंकि इसमें 4 फिलोसफर्स का नाम दिया है, चारों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या गलती की थी, फिर बताना पड़ेगा कि इनकी फिलोसफी की क्या अच्छाई थी. तो उसको मुझे भी टाइम देना पड़ेगा. तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? कमिट टू अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ शेड्यूलिंग. जैसे मेरा सुबह का टाइम आते ही नाश्ता जो हम करते हैं, सुबह फ्रूट्स खाते हैं, उसके बाद का एक शेड्यूल हो गया है पढ़ने का. एंड डेवलप रिचुअल टू शार्पन योर कॉन्सेंट्रेशन. उस समय मेरा कॉन्सेंट्रेशन भी काफ़ी शार्प रहता है, तो वो रिचुअल मैं इसको यूज़ करता हूँ अपने डीप वर्क को करने के लिए. सम ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज विल डिप्लॉय सिंपल ह्यूरिस्टिक्स टू हाईजैक योर ब्रेन मोटिवेशन सेंटर व्हाइल अदर्स आर डिजाइंड टू रिचार्ज योर विल पावर. इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपको ब्रेन को मोटिवेट करने के लिए हैं और दूसरी आपके विल पावर को रिचार्ज करने के लिए है, ताकि आप जल्दी से जल्दी वापस रिचार्ज हो जाएं. You could just try to make deep work priority, but supporting this decision with strategies that follow or strategies of your own devising that are motivated by the same principles will significantly increase the probability that you succeed in making deep work a crucial part of your professional life. आप चाहते तो हैं कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी हो डीप वर्क, लेकिन अगर आप ये स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं तो आपकी डीप वर्क होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. तो ये मुझे लगा कि जल्दी से जल्दी बता दूं, इससे पहले कि कल आप फिर से मार खाएं अपनी टीवी देखने की इच्छा से, इंटरनेट करने की इच्छा से, गाना सुनने की इच्छा से. तो कल अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम अपने आर्सेनल्स को इकट्ठा करेंगे. आर यू इंटरेस्टेड? हाउस द जोश? हाय सर. हाउस द जोश? हाय सर. हाउस द जोश? डीप विल पावर खत्म हो गया है क्या? अच्छा हाँ, शी इज फाइटिंग द होल डे. आई कैन अंडरस्टैंड हर कंडीशन. आई एम विथ यू. मैंने तो अपना इकट्ठा कर लिया, आप भी अपना कर लीजिए.